नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र, पटना, बिहार से। आज हम फार्मेसी के क्लास में 76 नंबर की औषधि पे बात करेंगे और वह है पेट्रोसेलिनम सटाइवम। तो आज हम पेट्रोसेलिनम सटाइवम जो 76 नंबर की पौधे हैं उस पे आज हम बात करते हैं, यानी इस पौधे से कैसे औषधि का निर्माण होगा और यह औषधि कौन कौन सी बीमारियों में उपयोग होंगे, इसकी प्राप्ति का स्थान कहाँ है, ये कौन से परिवार से आते हैं और इसका प्रचलित नाम क्या है। तो इन सभी बातों पे हम आज इस क्लास के माध्यम से जानते हैं। तो पेट्रोसेलिनम सटाइवम का प्रचलित नाम पार्सली है। क्या है? तो पार्सली इसका प्रचलित नाम है और यह अम्बेलिफेरी, बज परिवार इसका अम्बेलिफेरी है। हिंदी नाम अजमाइन, जिसको आप लोग भी भली भांति जानते हैं, अजमाइन का पेड़, यानी इसका हिंदी नाम क्या है? अजमाइन है। यह अजमाइन का पेड़ यानी यह जो अजमाइन के पौधे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से देशों में यह अजमाइन के पौधे पाए जाते हैं। तो यह भारत, अपना जो देश भारत है, यहाँ भी यह पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा रूस, यूरोप और अन्य देशों, ऐसे बहुत सारे और अन्य देश हैं जिसमें अजमाइन का पेड़ यानी जो पौधे हैं वो मिलते हैं। इस पौधे के संपूर्ण भाग से, यह जो पौधे हैं, अजमाइन के जो पौधे हैं, इसके संपूर्ण भाग से, संपूर्ण भाग का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी इस पौधे की सारी जो पत्ती है, पुष्प है, जड़ है, तना है, यानी ये जो पूरे भाग से इससे औषधि का निर्माण किया जाता है। इससे निर्मित औषधि यानी इस पौधे के से जो निर्माण किया हुआ औषधि है वह मूत्रवर्धक और अल्प विरेचक है। क्या है? तो मूत्रवर्धक और अल्प विरेचक यह जो है औषधि है, यानी इस औषधि का उपयोग खारिश यानी खुजली, जलन, यानी त्वचा में जब खुजली जलन होती है तो इस औषधि का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बवासीर और पेट में वायु, यानी पेट में जो वायु है उसको खारिज करने में यानी हटाने में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो आपने जाना कि पेट्रोसेलिनम सटाइवम जो पौधे हैं वो इन सभी चीजों में यानी इन सभी बीमारियों में इस पौधे से निर्माण किया हुआ औषधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ की औषधि में, यानी आपको अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा चाहिए, दवा मिलने में अगर आपको समस्या आ रही है तो यह समस्या अब खत्म हो गई है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र में संपर्क करके इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा, सारी दवा जिस फॉर्म में आपको चाहिए, एमटी में चाहिए, क्यू में चाहिए, डालूशन के किसी भी फॉर्म में चाहिए, यहाँ सभी मेडिसिन उपलब्ध है। तो अब जो है ये कहने के लिए नहीं होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ का मेडिसिन हम कहाँ से मंगवाएं। अगर आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन चाहिए तो हमारी संस्था में आप संपर्क कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ से चिकित्सा कर रहे हैं, या जो लोग अभी तक केवल डिग्री लिए हुए हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और वो भी केवल मेडिसिन के अभाव के कारण अगर वह प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप प्रैक्टिस शुरू करिए। आपको मेडिसिन में अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जितनी मेडिसिन आपको चाहिए उतनी आपको मेडिसिन उपलब्ध हो जाएगी। मैं इसीलिए इस बात पे प्रकाश डाल रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो मेडिसिन है यानी जो दवा है वो 100% शुद्ध शाकाहारी दवा है
और ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर कुछ ही जो है बीमारी है उसका इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथ में है, ऐसा नहीं है। जितनी भी दुनिया की बीमारियां हैं उस सभी बीमारियों का इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा से यानी इस पैथी की दवा से संभव है, 100% संभव है और काफ़ी इससे अच्छी रिजल्ट भी आती है, काफ़ी पेशेंट भी ठीक होते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए हम सबसे ये गुजारिश करेंगे कि जिनको मेडिसिन की समस्या आ रही है वो हमारी संस्था में संपर्क करें। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रो होम्योपैथ का ले रखे हैं तो आप अभी से मेडिसिन मंगवाकर प्रैक्टिस शुरू करें। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ का कोर्स करूं, मैं भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ से प्रैक्टिस करूं, तो वह भी अब देर ना करें। आप यह कोर्स करा सकते हैं, आप यह कोर्स कर सकते हैं जिसकी प्रवेश आरंभ हो चुकी है। डिग्री डिप्लोमा जो भी आपको करना है उसकी प्रवेश अभी आरंभ हो चुकी है। अगर आपको करनी है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का कोर्स तो हमारी संस्था में संपर्क करें, हमारे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें। धन्यवाद।